कुछ कर्ज पैसों के होते हैं और कुछ सांसों के। राहुल को लगता था कि वह गरीब है, इसलिए मेहनत कर रहा है, पर असल में वह अपने पिछले जन्म का हिसाब चुका रहा था। बारिश के कारण वह अपनी बाइक खड़ी करके एक दुकान के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। इस कमबख्त बारिश को भी अभी ही आना था। मैं सोच रहा था कि अब घर जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, पर लगता है नसीब में सुकून लिखा ही नहीं है। अब किसने मैसेज किया? $5,000? इतनी बड़ी टिप। लगता है आज भगवान ने सुन ली। माँ की दवाई का इंतजाम हो गया। उस मैसेज के बाद राहुल अपनी बाइक लेकर उस एड्रेस की तरफ चला जाता है। अच्छा हुआ बारिश रुक गया, जाने में तकलीफ नहीं होगी। अरे, इतनी रात को इस सुनसान बस स्टॉप पर एक लड़की अकेली क्या कर रही है? रात के 10 बज चुके हैं, अब तो कोई बस भी नहीं आएगी। आगे चलकर देखता हूँ। मैडम, इतनी रात को इस सुनसान बस स्टॉप में क्या कर रही हो? अब तो कोई बस नहीं आएगा। नहीं, मैं तो बस यहाँ बस का इंतजार कर रही थी, मगर कोई बस नहीं आई। वैसे आप कहाँ जाओगे? मैं तो 404 नंबर बंगलो पे एक डिलीवरी था, उसी ही देने जा रहा हूँ। अरे मैं भी तो वही जाऊंगी। अच्छा हुआ अब मिल गए, मुझे वहाँ छोड़ देना। ठीक है, मेरे बाइक पे बैठ जाऊँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा राहुल, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछो ना, क्या पूछना है? राहुल, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है? कुछ बहुत बड़ा। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे, ये क्या हो रहा है?
अरे, ये मेरे साथ क्या हो गया? वो लड़की कौन थी? नहीं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जल्दी से ऑर्डर देकर निकलता हूँ। पर अचानक उसके साथ क्या हुआ, ये सोचते सोचते वह बंगले के अंदर चला जाता है। और आगे क्या होता है, चलो देखते। कोई है घर के अंदर? आपका पार्सल आया है, जल्दी कीजिए। दरवाजा खुला है, सामान अंदर रख दो। क्या यहाँ कोई नहीं है और ये सब इतना जला हुआ क्यों है? कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? हाँ मैनेजर साहब, बोलिए। राहुल, तू कहाँ है? मैं एक ऑर्डर लेकर 404 नंबर बंगले पर आया हूँ। अच्छा, जल्दी कर, बहुत रात हो रही है। ठीक है, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। कि तुम यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हो और ये सब क्या हो रहा है? मुझे अब सब कुछ जानना है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह जंगल। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा राहुल? उस दिन की बात, जिस दिन तुमने एक हंसते खेलते परिवार को जलाकर राख कर दिया था। अब तुम नहीं बचोगे राहुल। इस बाइक को क्या हुआ? इसको भी अभी खराब होना था। वह जंगल के रास्ते से होकर भागना शुरू करता है। राहुल बेहोश होकर एक चाय की टपरी के पास जाकर गिर पड़ता है। राहुल, तुम फिर से आ गए। तुम मतलब आप क्या कहना चाहते हो? तुम हर साल इसी दिन यहाँ आते हो और उसके बाद चले जाते हो। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले यहाँ पर एक जमींदार का बंगला हुआ करता था, लेकिन जिस दिन उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, उसी दिन किसी ने मंडप में आग लगा दी थी। उस आग में सब जलकर मर गए थे।